तो आज इस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उस मूवी का नाम है केबिन फीवर 2। अगर आपको पहला पार्ट देखना हो तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहां जाके इसके पहले पार्ट को देख सकते हो। तो मूवी के पहले पार्ट में हमें एंडिंग में दिखाया गया था कि पॉल की जो डेथ है वो जंगल में हो गई थी और यहीं से अगला पार्ट शुरू होता है। असल में पॉल की डेथ वहाँ पे नहीं हुई थी। तो मूवी की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम पॉल को देखते हैं। तो देखते हैं कि वायरस की वजह से उसका शरीर काफ़ी गल चुका था और वो जंगल से निकल कर बाहर भाग रहा था और भागते हुए वो एक सड़क के ऊपर आता है। तो सड़क पे आते ही उसकी स्कूल वैन के साथ टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से पॉल की वहीं पे डेथ हो जाती है। तभी कॉल करके ड्राइवर पुलिस को बुला लेता है। तभी हम यहाँ पे उसी घोचू पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम है विस्टन, और इसे हमने पहले पार्ट में भी देखा था। तो विस्टन को जहाँ पे लगता है कि वैन की टक्कर है जो एक हिरन से हुई है, तो वो वैन ड्राइवर को वहाँ से भेज देता है। तो तभी वहाँ पे उसको एक पैर दिखाई देता है जो कि एक हिरन का तो नहीं लग रहा था। पर तभी देखते हैं कि उसके पास से एक डाउनटाउन वाटर सप्लाई कंपनी का ट्रक निकलता है और ये कंपनी उसी नदी से पानी पैक करके पूरे शहर में पहुंचाती थी जिस नदी में वायरस फैला हुआ था। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल के ऊपर, जहाँ पे जो दोस्तों को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स और जॉन था। ये दोनों आज रात में होने वाली प्रोम नाइट के बारे में बात करते हैं। तो उसके बाद ये दोनों फिर कैसी के बारे में बात करते हैं। तो कैसी वो लड़की है जिसको जॉन बचपन से पसंद करता था, पर कैसी का पहले से बॉयफ्रेंड था जो कि जॉन को हमेशा कहता था कि तुम कैसी से दूर हो वरना मैं तुमको जान से मार दूंगा। फिर हम दोनों को क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पे दोनों अभी तक बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही थी और टीचर भी डिस्टर्ब हो रहे थे, जिसकी वजह से टीचर को गुस्सा आता है और वो एलेक्स को रूम से बाहर निकाल देती है। तो क्लासरूम के बाहर आते ही जो एलेक्स है एक बैनर को खींच के नीचे फेंक देता है। तभी हम पीछे से एक क्लीनर को देखते हैं जो कि मनी मन में काफी गुस्सा करता है। तो उसके बाद देखते हैं कि एलेक्स जब पास में जा रहा था तो उसे एक लड़की रोती हुई कमरे में दिखाई देती है। तो वो उसके पास जाके बैठ जाता है और उसका हालचाल पूछता है। तो इस लड़की का नाम है लिज और ये बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया और मुझे छोड़ दिया। तो एलेक्स उसके लिए सिंपैथी दिखाता है और उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है और ये सुनकर लिज को काफी अच्छा लगता है। तो लिज को इतना अच्छा लगता है कि वो एलेक्स के साथ किस करना शुरू कर देती है। तो एलेक्स को उसके होठों के ऊपर एक पिंपल दिखाई देता है जिसके ऊपर वो ध्यान नहीं देता। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों वॉशरूम में जाके अल्टीमेट होते हैं, पर लिज यहाँ पे पहले से ही वायरस से इन्फेक्टेड थी। तो अल्टीमेट होने के बाद जो एलेक्स है लिज को प्रोमनेट के बारे में पूछता है। तो लिज कहती है कि मैं एक प्राइवेट जॉब करती हूँ जिसकी वजह से मैं प्रोमनेट में नहीं आ सकती। तो उसके बाद हम जॉन को देखते हैं और उसके साथ भी प्रोमनेट के लिए कोई नहीं था। तो उसके फ्रेंड्स उसे हॉरर मूवी देखने के लिए इनवाइट करते हैं, पर तभी उसके पास कैसी आ जाती है। तो वो कैसी से काफी सारी बातें करता है और उसे घर छोड़ने के लिए उसके साथ जाता है। तो जब कैसी घर पे पहुंच जाती है तो जॉन उसे प्रोमनेट के लिए पूछता है, पर कैसी कहती है कि मेरा मूड नहीं है, इसलिए वो उसे मना कर देती है। तो उसके बाद हम विस्टन को देखते हैं जो कि एक बार में बैठकर खाना खा रहा था, पर तभी वहाँ पे एक स्टाफ मेंबर को पता नहीं क्या हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी देखते हैं कि उसकी छाती में एक काफी बड़ा जख्म हुआ है जिससे काफी ब्लड निकल रहा था और ये देख कर विस्टन समझ आता है कि जहाँ भी वायरस फैल चुका है और वहाँ से निकल के वो भागता है। तो विस्टन को जहाँ पे पुराना समझ याद आता है कि कैसे वायरस फैला था और उसकी गलती की वजह से पूरे शहर में अब वायरस फैल चुका है। तो उसके बाद फिर हम जॉन को देखते हैं जो कि घर पे बैठ के मूवी देख रहा था। तो एलेक्स उसे कॉल करता है और उसे प्रोमनेट पे बुलाता है, पर पहले तो जॉन मना करता है पर वो मान जाता है और वो तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता है। तो उसके बाद हम स्कूल को देखते हैं जहाँ पे प्रोमनेट की तैयारी चल रही थी। तो रसोई के अंदर हम फेडरिका को देखते हैं जो कि सबके लिए ड्रिंक बना रही थी, पर तभी वहाँ पे एक रिक नाम का लड़का उसके पास आता है और उससे मस्का लगा के उसे पटाने की कोशिश करता है, पर फेडरिका पहले से उसे पसंद करती थी। तो कुछ बातें करने के बाद ये दोनों स्विमिंग पूल में नहाने चले जाते हैं जहाँ पे रिक और फेडरिका दोनों अल्टीमेट होते हैं। पर जैसे ही जो रिक उसे किस करता है तो उसके मुंह से खून निकलता है जिसकी वजह से डर के वो पीछे हट जाता है। तो जहाँ पे देखते हैं कि जो फेडरिका वो भी वायरस से इन्फेक्टेड है क्योंकि वो उसी वाटर सप्लाई कंपनी का पानी पीती थी। तो देखते देखते जो स्विमिंग पूल का पानी है वो खून की वजह से लाल होने लगता है और जो फेडरिका डूब रही थी और उसे बचाने के लिए रिक कोशिश करता है, पर उसका पाँव स्लिप होता है और उसका सिर है जो पत्थर से लगता है जिसकी वजह से रिक की भी उसी के साथ मौत हो जाती है। तो इसके बाद हम जॉन और एलेक्स को देखते हैं जो कि तैयार होकर स्कूल के बाहर पहुंच चुके थे। तो इधर विस्टन है जो अभी तक टेंशन में था क्योंकि उसकी वजह से पूरे शहर में वायरस फैल चुका था। तो विस्टन कमरे से बाहर देखता है कि आर्मी की फोर्स वहां पे पहुंच चुकी है जो कि पूरे इन्फेक्टेड लोगों को मारती थी। तो वो वहां से भागता है और अपने साथ वाले साथी को फंसा देता है ताकि वो पकड़ा ना जाए। तो इधर हम स्कूल में देखते हैं कि प्रोमनेट शुरू हो चुकी है जहाँ पे एलेक्स एक ड्रिंक पी रहा था जिसमें वायरस था क्योंकि फेडरिका ने उस ड्रिंक को बनाया था। पर जॉन जब इस ड्रिंक को पीने वाला था तभी पीछे से कैसी आ जाती है जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। कैसी जहाँ पे जॉन के लिए नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, जिसे देखकर जॉन काफी गुस्सा करता है। पर तभी जहाँ पे कैसी के बॉयफ्रेंड और जॉन का झगड़ा हो जाता है। ये देखकर प्रिंसिपल जॉन को बाहर निकाल देता है और उसे मनाने के लिए कैसी भी उसके साथ साथ बाहर जाती है। तो बाहर हम देखते हैं कि स्कूल के बाहर आर्मी फोर्स पहुंच चुकी है और वो दोनों को वापस स्कूल के अंदर जाने के लिए कहते हैं। ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि जहाँ पे काफी बड़ी प्रॉब्लम है। तो आर्मी वालों ने पूरे स्कूल को चारों साइड से घेर लिया था, मतलब स्कूल को सील कर दिया था। तो जॉन ये बात जाके अपने प्रिंसिपल को बताता है, पर वो उसकी बात पे यकीन नहीं करता और खुद जाके बाहर देखता है। तो आर्मी वाले उससे
देखते ही शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रिंसिपल की वहीं पे मौत हो जाती है। तो उसके बाद हम अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे और वो मर रहे थे। तो ये तीनों जॉन, एलेक्स और कैसी स्कूल से बाहर भागना चाहते थे ताकि ये तीनों वायरस से बच सके। और भागते हुए जब ये स्विमिंग पूल के पास से निकलते हैं तो वहाँ पे उसको लाश दिखाई देती है, जिसको देख कर ये तीनों डर जाते हैं। तो उसके बाद ये तीनों अपने आप को चेक करते हैं, पर एलेक्स भी वायरस से इन्फेक्टेड निकलता है और वो जॉन को उससे दूर रहने के लिए कहता है ताकि जॉन को भी ये बीमारी ना हो जाए। तो उसके बाद हम उसी गोचू पुलिस ऑफिसर वेस्टन को देखते हैं, जो कि शहर को छोड़ के भागने की तैयारी में था और वो अपने दोस्त को भी बुला लेता है। इधर हम जॉन और कैसी को देखते हैं, जो कि आर्मी वालों से बचते हुए स्कूल के अंदर ही छुपते हैं। तो आर्मी वाले सभी जिंदा बचे हुए इन्फेक्टेड लोगों को मार रहे थे। फिर ये दोनों भागते हुए लाइब्रेरी में एलेक्स के पास जाते हैं। तो एलेक्स उन्हें बताता है कि ये स्किन डिसीज नाम की बीमारी है। तो इधर हम वेस्टन को देखते हैं, जो कि शहर छोड़कर भाग रहा था, पर रास्ते में उसे पुलिस मिलती है जिन्होंने नाका लगाया हुआ था। तो वो पुलिस ऑफिसर वेस्टन को कहता है कि ऊपर से सख्त ऑर्डर है कि कोई भी बंदा शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए, पर ये दोनों उस ऑफिसर को मारकर बेहोश कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तो इधर हम जॉन और कैसी को देखते हैं, जो कि स्कूल से तो बाहर निकल चुके थे, पर आर्मी फोर्स ने उसको देख लिया था, इसलिए वो दोनों भागकर जंगल में जाते हैं और आर्मी वाले भी उनका पीछा करते हैं, पर वो जॉन को पकड़ लेते हैं। पर कैसी वहां से बचकर भाग जाती है। तो कैसी जंगल से भागते हुए एक सड़क के ऊपर पहुंचती है, जहाँ पे उसे की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है और उस गाड़ी से वो लिफ्ट मांगती है। जब गाड़ी वहाँ पे रुकती है तभी हमें पता चलता है कि ये तो वेस्टन की गाड़ी है, जो कि शहर छोड़ के भाग रहा था, और वो उसे कैसी को लिफ्ट दे देता है और उसे बैठा के अपने साथ दूसरे शहर में चला जाता है। मतलब कि आर्मी के लाख कोशिश करने के बाद भी वायरस है जो दूसरे शहर में पहुंच ही जाता है। अजय मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।